हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम राउंड कॉलर बनाना सीखेंगे और ये हमारी शर्ट का फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसमें अपने गले की मार्किंग करेंगे राउंड कॉलर लगाने के लिए। तो 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और 4.2 हम इसकी गहराई लेंगे। गहराई लेने के बाद दोनों मार्क को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे और गोल शेप देकर इसकी कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से गोलाई में इसकी शेप देनी है और कटिंग कर देनी है। और हमने अपने आर्म होल पर कटिंग नहीं की थी, पहले कट नहीं लगाया था क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा जिससे हमारे आर्म होल पर झोल ना आए। और अब हम शर्ट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई भी हमें जो हमने फ्रंट वाले गले की रखी थी 3 इंच, इसकी भी हम 3 इंच ही रखेंगे और इसकी गहराई हम 1.2 इंच रखेंगे क्योंकि हमें इसमें राउंड कॉलर अटैच करना है। आप कोई भी कॉलर लगाएं तो उसमें हमें बैक पार्ट की जो गहराई होती है हमें 1 से 1.5 इंच ही देनी होती है। ये देखिए 1.2 पर हमने इसका मार्क करके कटिंग कर देंगे। इसकी शेप भी हमें थोड़ी गोल देनी है। इस तरीके से हमें गोलाई में ये नेक काटना है और इसके बाद हमें बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से रखकर शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद कॉलर के लिए हम अपने शर्ट की माप करेंगे। जो हमने ये गला काटा है इसको नाप लेने के बाद बुकरम पर मार्किंग करेंगे कॉलर की। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से बुकरम को रखा है। इसकी जो हमने फोल्ड करके रखा है इसकी लेंथ 14 इंच हमने रखी है और हम 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं और ये वाला मार्क हम 3 इंच पर लगाएंगे। बुकरम की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई 6 इंच ली है और इन दोनों मार्क का एक बॉक्स बना लेंगे। हमें अपनी शर्ट पर कॉलर अटैच करने के लिए 19.5 इंच का कॉलर चाहिए। 14 इंच इस बुकरम की लंबाई हमने रखी है और 3 इंच चौड़ाई है जिस पर हमने 6 इंच का मार्क किया है। जिसका हम बॉक्स बना रहे हैं वो हमने 6 इंच पर निशान लगाया है और एक 3 इंच पर। ये देखिए इसका बॉक्स बनाने के बाद हमें राउंड कॉलर की मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें इसमें थोड़ी गोलाई देनी है इस बॉक्स के अंदर। कुछ इस तरीके से नीचे से हमने 1 इंच छोड़कर निशान लगाना स्टार्ट किया है और ऊपर वाली जो लाइन है हमारी 6 इंच की उसके सेंटर तक हमने ये निशान लगाया है, ये गोलाई दी है। अब हम अपने राउंड कॉलर की जो हमें लेंथ रखनी है वो 1 इंच ही रखनी है क्योंकि राउंड कॉलर अगर हम ज़्यादा बड़ा करके बनाते हैं, उसके लेंथ ज़्यादा रखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम 1 इंच की इसकी लेंथ रखेंगे।
और जो हमने गोलाई वाला मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। जहाँ तक हमारी मार्किंग है वहीं तक हमें निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद जो हमने ऊपर ये 1 इंच कॉलर के लिए मार्किंग की थी, इन्हें भी आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने इसे आल पिन से सेव कर लिया है ताकि ये हिले डुले ना कटिंग करते हुए। और ये कॉलर जो हमने इस पे बनाया है इसको भी अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। आल पिन हमने इसलिए लगाई हैं जिससे ये कॉलर इधर उधर ना खिसके, इसकी कटिंग अच्छे से हो जाए। और अब हम इस कॉलर को निकाल देंगे। ये देखिए, जो हमने मार्किंग की थी उसी पर हमें कटिंग करनी है। और अब हम अपने कॉलर में थोड़ी सी गोलाई लगाएंगे। ये गोलाई हमें नीचे की साइड से देनी होती है। जहाँ पे हमारा ओपन वाला पार्ट है कॉलर का, वहाँ से नीचे की साइड से ऊपर को हल्की सी गोलाई लगानी है। वो आपका मन है कि आप गोलाई लगाएं ना लगाएं, जिस भी शेप में आपको अपना राउंड कॉलर लगाना है आप उसी तरीके से शेप दे सकते हैं। आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं और राउंड भी कर सकते हैं। ये देखिए, कॉलर हमारा इस तरीके से बना है। अब हमें इसे अपनी शर्ट में अटैच करना है। ये हमारी शर्ट के लिए परफेक्ट है। अब हमें कॉलर को एक दूसरे कपड़े पर सेट करना है। ये देखिए, हमने कपड़ा ले लिया है और हमने कपड़े की उल्टी साइड कॉलर को प्रेस से सेट करना है। ये देखिए, प्रेस से हमने इसको चिपका दिया है। चिपकाने के बाद हम इस पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे जहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, दोनों साइड से मार्किंग करके हमें एक कॉलर निकाल लेना है। इस तरीके से कॉलर के अंदर की साइड हमें थोड़ा कम मार्जिन छोड़ना है, बाहर की साइड थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है। और जो मार्जिन हमने ज़्यादा वाला छोड़ा था कॉलर के बाहर की साइड, उसको ऊपर करके हमें प्रेस से सेट करना है और एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमें बड़ी चाल से लगानी है क्योंकि ये बाद में निकालनी होती है, इसलिए। और हमने एक दूसरा कपड़ा और ले लिया है, इस पे भी हमें अपना कॉलर सेट करना है, जो कि मैं आल पिन की मदद से कर रही हूँ। आल पिन की मदद से कॉलर सेट करने के बाद जो हमारा कॉलर का अंदर वाला भाग है
उसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और बुकरम से अटैच करके ये सिलाई लगानी है। फिर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल दिया है और हमें अब और एक्स्ट्रा इसमें दूसरे कपड़ा जो हमने लगाया है इसमें भी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है, कुछ इस तरीके से। और इसको पलट देना है। पलटने के बाद फिर से इसे प्रेस से सेट करना है, कुछ इस तरीके से। और अब हमें अपनी शर्ट का पार्ट लेना है और कॉलर को उस पर रखना है और जो हमने कॉलर पर मार्जिन छोड़ा था उस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, उल्टी साइड से हमें शर्ट की कॉलर अटैच करना है और हल्के हाथ से घुमाते हुए सिलाई लगानी है। ना ही हमें कॉलर को खींचना है और ना ही नीचे हमें शर्ट वाला कपड़ा खींचना है। यदि इनमें से कोई सा भी कपड़ा अगर हमारा खिंचता है तो हमारा कॉलर ख़राब हो जाएगा, झोल आ जाएगा और पूरा नहीं बैठेगा। इसी तरीके से हमें इस सिलाई की एंडिंग करनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें कॉलर को पलटना है शर्ट की सीधी साइड को, ये देखिए, और आगे इसके फ्रंट पर, कॉलर के फ्रंट पर फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है। इस सिलाई को भी हमें अपने कॉलर के एंड तक लगाना है और किनारे पर ही ये सिलाई लगानी है, इस चीज़ का ध्यान दें। और जो हमारा जॉइंट अंदर आ रहा है कॉलर के, उसको अच्छे से सेट करके सिलाई लगाएं। और लास्ट तक ये सिलाई लगानी है। वो सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है और जो हमने अपने कॉलर को सेट करने के लिए फर्स्ट सिलाई लगाई थी बड़ी चाल से, उसको निकाल देना है। और ये देखिए, हमारा कॉलर बनकर तैयार है। थैंक यू।